प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पवित्र आराधना के दिन में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। प्रभु का बड़ा अनुग्रह और फजल है कि हम लोग इस आखिरी महीने के इस तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी विश्वास योग्यता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस आराधना में, इस वचन की सेवकाई में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और परमेश्वर की स्तुति हो। और एक बार फिर से आज सुबह के समय में थोड़ा सा ध्यान आप सबों का मैं परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। और हम लोग जब ऐसे क्रिसमस सीजन में, एक रिफ्रेशिंग सीजन में, एक फेस्टिव सीजन में जब पाए जाते हैं, इस पूरे महीने भर, हफ्ते भर हम लोग परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित परमेश्वर के वचनों को अध्ययन कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। और साल में एक बार हम इन वचनों को पढ़ते हैं और मनन करते हैं और परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर आपको आशीष देता, आपसे बातचीत करता है, तो आप अपने हृदय को खुला रखें, तैयार रहें, आशीष पाएं। और जब कभी भी आपको कोई परमेश्वर आशीष देता है, कोई अच्छी बातें सीखते हैं, तो आप हम लोगों को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लोग इस YouTube में बने रहकर परमेश्वर की सेवकाई को और आगे बढ़ा सकें और परमेश्वर की इस पवित्र सुसमाचार को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें। आप बड़े आशा के साथ इन वचनों को सुने। परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देगा। मैं आपके लिए आशीष की घोषणा और आशीष का वचन लेकर आया हूं और वचन की घोषणा करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज सुबह के समय में एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन से आज जो हमारा शीर्षक है, जिसके ऊपर में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वो है जीनियोलॉजी के बारे में, वंशावली के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 से 17 पद के अंदर में जीनियोलॉजी के बारे में, वंशावली के बारे में दिया हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के अंदर में भी हम लोग 23 अध्याय से 38 पद तक के हम लोग लूका के द्वारा वंशावली के वर्णन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल एक ऐसे विशिष्ट और विशेष पुस्तक है जहां पर पुराने नियम में और नए नियम में दोनों में परमेश्वर किस रीति से मनुष्य की सृष्टि किया और किस रीति से वंशावली आगे बढ़ी है और उनके पिता और पुरखाओं से कैसे आदम और हवा से कैन और हाबिल उत्पन्न हुए और सेत और आगे चल के मतुसले और अन्य लोग, नूह और किस रीति से इब्राहिम। ये पूरी वंशावली बाइबल में पुराने नियम में भी दिया गया, नए नियम में भी दिया गया। नए नियम की पुस्तक उसके मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से नए नियम में पहली पुस्तक के रूप में मत्ती को रखा गया है, हालांकि वो पहली सुसमाचार नहीं है जो लिखा गया है, पहला सुसमाचार मरकुस का लिखा गया है जहां पर कोई वंशावली नहीं है। मगर मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद को ही पढ़ते हैं तो वंशावली के साथ इसका प्रारंभ होता है। तो पुराने नियम और नए नियम में दोनों जगह वंशावली को देखते हैं। उसमें साफ और सुंदर तस्वीर, चित्र के रूप में बताया गया है। कैसे फैमिली ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे किससे कौन उत्पन्न हो रहा है, आदम से कौन उत्पन्न हो रहा है, इब्राहिम से कौन उत्पन्न हो रहा है, यूसुफ और मरियम का पुत्र कौन कहलाया। ये सार वंशावली दिया गया है। तो आज हम लोग वंशावली के बारे में देख रहे हैं और इसको एक प्रकार से ऐसा परिभाषित करते हैं वंशावली को कि जीनियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ट्रेसिंग योर फैमिली बैक थ्रू द सेंचुरीज। It's a record or a table showing the descent of an individual or a family from a certain ancestor। तो जीनियोलॉजी को ऐसे परिभाषित किया गया है कि ये एक ऐसा विज्ञान है, पारिवारिक विज्ञान है, वांशिक विज्ञान है, जहां पर किसी भी व्यक्ति के वंश को एक पुरखाओं से लेकर आगे बताया जाता है और कैसे शताब्दियों सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद भी किस रीति से एक रिकॉर्ड हमारे पास पाया जाता है, लेखा जोखा पाया जाता है। कैसे हमारे पास एक वंशावली का समय सारणी या वंशावली की सारणी पाई जाती है, जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति के
परिवार के बारे में, उसके पुरखाओं के बारे में और उनके वंशज किस रीति से एक के बाद एक आए हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो वंशावली मतलब एक पुरखाओं से हमारे संबंध को बताया जाता है कि हमारे पुरखा कौन थे। तो मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 से 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि एक इसमें वंशावली के बारे में है और मत्ती कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को, मसीहों को, परमेश्वर के लोगों को और विशेष करके ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि उसके जो ऑडियंस थे जिनके लिए वो प्रचार कर रहा था या इस सुसमाचार को लिख रहा था, उसके जो प्राप्त करने वाले जो कलीसिया के सदस्य थे वो एक प्रकार से यहूदी कलीसिया के सदस्य थे, यहूदी लोग अधिकांश थे। इसलिए मत्ती एक यहूदी तरीके से अपने यहूदी ऑडियंस को संबोधित करते हुए, लिखते हुए, सुसमाचार को उल्लेख करते हुए उनको थोड़ा सा यहूदी परंपरा और रीति विधि के अनुसार इस वंशावली का वर्णन करता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 से 17 पद में पहला ही पद को पढ़ेंगे तो ये वंशावली हमें क्या बताता है? ये वंशावली अपने आप में एक संक्षिप्त बाइबिल है। एक अध्याय 1 से 17 पद जो मत्ती के द्वारा वंशावली लिखा गया है, इस वंशावली को मैं एक संपूर्ण बाइबिल के रूप में देखता हूं। ये अपने आप में एक सारांश है, एक सारगर्भित परमेश्वर के योजनाओं का वर्णन है। तो पहला पॉइंट, पहला बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वंशावली एक संपूर्ण बाइबिल है। 1 से 1 अध्याय 1 से 17 पद तक में ये अपने आप में पुराने नियम और नए नियम को मिला के एक संपूर्ण 66 पुस्तकों की बाइबिल मुझे दिखाई देती है वंशावली। तो मत्ती का रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से 17 पद अपने आप में एक पूर्ण बाइबिल के रूप में मनुष्य को दिया गया है ताकि वो उसको समझ सके, जान सके, उद्धार पा सके और अपने जीवन में पा सके। दूसरी बात, पहली बात हमने देखा कि वंशावली अपने आप में एक संपूर्ण बाइबिल है और एक संपूर्ण बाइबिल का वर्णन है जो बहुत संक्षिप्त में, सार में बताया गया है। और दूसरी जो बात हम देखेंगे कि वंशावली क्या है। वंशावली एक प्रकार का हिस्टोरिकल और हिस्टोरिसिटी है। वंशावली एक ऐतिहासिक वर्णन है, यीशु मसीह की ऐतिहासिकता को बताता है। कभी कभी कई पुस्तकों में, शास्त्रों में, कथा कहानियों में जो चरित्र सामने उभर के आते हैं, कई बार वो काल्पनिक होते हैं, कथा कहानी के अनुसार होते हैं और इस प्रकार से कई बार वो लोग इतिहास के अंदर नहीं पाए जाते हैं। मगर वंशावली बाइबिल जो है, बाइबिल हमें बहुत साफ रीति से बताती है कि यीशु मसीह एक हिस्टोरिकल मैन थे, एक ऐतिहासिक पुरुष थे और इसलिए एक ऐतिहासिक पुरुष होने के नाते इतिहास के अंदर में इस ऐतिहासिक पुरुष का नाम दर्ज है। वंशावली इस बात को स्पष्ट कर देता है, चित्रित कर देता है, इस चीज को बताता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप किस से संबंधित हैं, आपका जन्म कब कब, कहां कहां, कैसे, किन लोगों के बीच में, किस देश में, किस समय काल में, किस गाड़ी में हुआ है। तो जब मैं वंशावली को पढ़ता हूं और वंशावली को देखता हूं तो मुझे ये तो अपने आप में बिल्कुल हिस्टोरिक चीज दिखाई देती है। हिस्टोरिसिटी के बारे में, ऐतिहासिकता के बारे में बताती है कि यीशु मसीह कोई एक काल्पनिक चरित्र नहीं है, यीशु मसीह अनऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का रिकॉर्ड, यीशु मसीह का जो दर्ज किया हुआ जानकारी है वो बिल्कुल सत्य है, ट्रू रिकॉर्ड। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, इमेजिनेबल थिंग नहीं है, ये कोई फेरी टेल्स नहीं है, ये कोई परी रानी की कहानी, परी रानी का कथा या पटकथा नहीं है, मगर यीशु मसीह की बातें जो हैं, यीशु मसीह के विषय में जो बातें हैं, उसके जन्म के बारे में है, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके जी उठने के बारे में, ये सब इतिहास के अंदर दर्ज है, ये सब ऐतिहासिक बातें हैं। तो वंशावली अपने आप में एक संपूर्ण बाइबिल है। वंशावली प्रभु यीशु मसीह के ऐतिहासिकता को बताती है। इट इज द पर्पस
ये वंशावली जो है ये परमेश्वर के मकसद को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के अभिप्राय को बताती है। इट इज विद द पर्पस गॉड इज वर्किंग फॉर द सैल्वेशन ऑफ द होल मैनकाइंड। परमेश्वर सारे मानव जाति के बीच में एक विशेष मकसद के साथ काम किया ताकि हर व्यक्ति उद्धार पा सके। तो वंशावली परमेश्वर की सोची समझी योजना के अंतर्गत किया गया काम है जो मानव के उद्धार के लिए प्रकट हुआ, जो मानव जाति के उद्धार के लिए है, एक लक्ष्य के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक अभिप्राय के साथ परमेश्वर ने इस मानव इतिहास के अंदर में, उद्धार के इतिहास के अंदर में मानव के उद्धार के लिए काम किया। तो जीनियोलॉजी जो वंशावली है वो अपने आप में एक पूर्ण बाइबिल है, पूर्ण सारांश है, ज्ञान है। और दूसरी चीज है ये ऐतिहासिकता को बताती है, ये सत्य है और ये परमेश्वर एक विशेष अभिप्राय और उद्देश्य को पूरा करते हुए मनुष्य के उद्धार के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है जीसस ह्यूमैनिटी, इट्स अबाउट हिज फैमिली ही केम थ्रू। ये वंशावली यीशु मसीह के मानवता को बताती है। यीशु मसीह दो रूप में प्रकट हुआ। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह एक मानव के रूप में प्रकट हुआ, बीइंग ह्यूमन। कई एक टी शर्ट में ऐसा लिखा रहता है बीइंग ह्यूमन। सलमान खान बीइंग ह्यूमन का ब्रांड वो करते हैं और वो इस चीज को बहुत हमारे देश के अंदर में फेमस किए हैं, बीइंग ह्यूमन। जीसस बीइंग ए गॉड, he became human, he took the form of a man। वो मानव रूप धारण के देहधारी हुए। तो वंशावली हमें यीशु मसीह की मानवता को बताती है, ये उनके परिवार के बारे में बताती है, वो कहां से आए हैं। बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल प्रोसीडिंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए हैं। यीशु मसीह कोई भी व्यवस्था को लांघ के, तोड़ के, किसी को भी पार करके, जबरदस्ती उसका उल्लंघन करके, उसको ट्रेसपास करके यीशु मसीह जन्म नहीं लिए हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन होकर आए हैं और सारे नियमों को, मानव जाति के नियमों का पालन किए हैं। जैसे कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में आए और गर्भ में आते ही जन्म नहीं ले लिए, बल्कि 9 महीने तक मरियम के गर्भ में विकसित हुए और 9 महीने जब समय पूरा हुआ तब मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो यीशु मसीह कहीं भी मानव नियम को और मेडिकल साइंस को या सार्वभौमिक नियम को या प्रकृति के नियमों को, जो सांसारिक नियम है, जो जिसको स्वयं परमेश्वर ने ही बनाया है, वो किसी भी नियम और कानून को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और वो किसी को भी तोड़ नहीं रहे हैं। व्यवस्था को तोड़ के कहीं कान से पैदा नहीं हो रहे या कहीं दूसरे जगह से पैदा नहीं हो रहे या कोई जानवर से या कहीं अचानक से प्रकट नहीं हो रहे, बल्कि सामान्य सीधे तौर तरीके से जैसा एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक बालक जैसे पैदा होता है, वैसे। तो ये सारी बातें यीशु मसीह के मानवता के बारे में बताती है, उसके परिवार के बारे में बताती है, वो किस रीति से सामान्य सब नियमों का पालन करके इस संसार में व्यवस्था के अधीन होकर जन्म लिया, उसके बारे में बताती है। तो पहला चीज ये अपने आप में एक बाइबिल है। दूसरा चीज है ये एक उसके ऐतिहासिकता को बताती है कि वो इतिहास के अंदर यीशु मसीह का नाम दर्ज है। तीसरा चीज है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है, मनुष्य है, पूरी रीति से 100% वो मनुष्य है। और मनुष्य होने के नाते जैसे हम लोगों को भूख, प्यास, तपन और कई प्रकार की क्रोध, विरोध, कई चीजें हमें लगता है और महसूस होता है, प्रेम और दया, करुणा जो हम पर आता है, तरस जो हम महसूस करते हैं, ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में विद्यमान थे। चौथी बात है गॉड्स फेथफुलनेस एंड प्रोमिसेस कीपिंग और वर्ड कीपिंग बाय वर्ड विल नॉट, माय वर्ड विल नॉट पास अवे। चौथी बात है वंशावली हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने प्रतिज्ञा और वचनों को में कायम रहने वाला है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके वचन का बिंदु मात्र भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वो नबियों का परमेश्वर, नबियों के वचनों का पालन करने और पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो नबी के वचन को गिरने नहीं देता है, कटने नहीं देता है,
बल्कि वो नबुवत को पूरा करते हुए, नबियों के वचन की परिपूर्ति करते हुए इस दुनिया में आया, और वो विश्वास योग्य था। उसने मानव जाति को छोड़ नहीं दिया, आदम और हवा और उसके वंशज को छोड़ नहीं दिया, इब्राहिम के वंशजों को त्याग नहीं दिया, बल्कि बड़ी दया और करुणा करके समय पे अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर सारे मानव जाति को, मनुष्यों को छुड़ा लिया, बचा लिया, उनका उद्धार कर दिया। तो चौथी बात, हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मानव जाति के लिए जो संसार में प्रकट हुआ है, उसकी प्रतिज्ञा, कैसे वो अपने वचनों को पालन करता है, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जीवित और जागृत है, विश्वास योग्य और सच्चा है। इस बात को चौथी बात हम देख रहे थे। पांचवी बात हम देखते हैं, इट शोज जीसस इज द फुल एंड फाइनल इनकारनेशन ऑफ गॉड। वंशावली इस बात को बताती है कि यीशु मसीह संपूर्ण और अंतिम देहधारी होके आने वाला एक परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर थे। ही इज द मसीहा, वो परमेश्वर का मसीहा थे, यीशु मसीहा, और वो परमेश्वर के अभिषिक्त थे, यीशु मसीह। तो वंशावली इस बात को बताता है कि परमेश्वर कैसे यीशु मसीह को सारे वचनों की पूर्णता करते हुए, नबियों के वचन की परिपूर्ति के रूप में यीशु मसीह अंत में सब लोगों के चले जाने के बाद अंत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का बेटा, अभिषिक्त स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। जैसे कि इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय 1 पद से हम पढ़ते हैं कि समय कालों से परमेश्वर भिन्न भिन्न रीति से परमेश्वर मानव जाति से बातें करते आया है, प्रकृति के द्वारा बातचीत करते आया है, व्यवस्था के द्वारा बातचीत करते आया, नबियों के द्वारा बातचीत करते आया, न्यायियों के द्वारा, याजकों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, राजाओं के द्वारा, कैसे वो समय कालों में काम करते आया, और अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा से हमसे बातें किया। तो ये वंशावली हमें बताती है कि ये वंशावली अपने आप में एक पूर्ण बाइबिल है। ये यीशु मसीह की ऐतिहासिकता को बताती है, यीशु मसीह के मानवता को बताती है, यीशु मसीह के विश्वास योग्यता को और प्रतिज्ञाओं को रखने वाले परमेश्वर के रूप में बताती है। और पांचवी बात, यीशु मसीह किस रीति से परमेश्वर के एक रूप में इस संसार के अंदर देहधारी होके आए, उसके बारे में बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में लिखा कि ए रिकॉर्ड ऑफ द जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ डेविड द सन ऑफ अब्राहम। पहले ही पद में वंशावली की शुरुआत यीशु मसीह के नाम से होती है, जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की वंशावली में अब सबसे सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम अगर अब कोई मुखिया है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। ये पहले सुसमाचार लिखा गया और उसके बाद यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद ये सुसमाचार लिखा गया। तो पहले यीशु मसीह ने यहूदियों से चर्चा करते हुए, वाद विवाद करते हुए ये कहा था, इसके पहले कि इब्राहिम था मैं था, इसके पहले कि मूसा था मैं था, इसके पहले कि और कोई था, एलिया था, मैं वहां पर था। तो जब हम वंशावली को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका क्रोनोलॉजी, उसका सीक्वेंस, उसका क्रम जो है वो क्रमानुसार इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल ऐसा करके है। मगर जब यहाँ वंशावली लिखा जा रहा है तो अब इन यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होने के द्वारा, जी उठने के द्वारा अब यीशु मसीह सर्वोच्च, सर्वप्रथम और पहले हो गए हैं। और इसलिए मत्ती यीशु मसीह की वंशावली को जब लिख रहा है तो वो सबसे पहले बोल रहा है कि यीशु मसीह की वंशावली, उसके बाद दाऊद, उसके बाद इब्राहिम, और ऐसा करके सब नीचे क्रम जाता है। तो पहले ही पद में 3 प्रमुख लोगों का नाम हम पढ़ते हैं। एक तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का नाम, दूसरा दाऊद का नाम, तीसरा इब्राहिम का नाम। तो यहूदियों के बीच में दाऊद और इब्राहिम 2 प्रमुख पुरखा हैं, फादर हैं, पैट्रियार्क हैं। मगर यदि हम नए नियम और पुराने नियम को मिला के मसीही बाइबल की बात करें तो सबसे मुख्य व्यक्ति
अब यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह की वंशावली यहाँ पर बताई जा रही है। किस रीति से यीशु मसीह दाऊद के घराने का है, किस रीति से दाऊद इब्राहिम का संतान है और किस रीति से यीशु मसीह इब्राहिम का संतान है। और दाऊद के परिवार से होने का मतलब है कि यीशु मसीह राजकीय परिवार से है, यीशु मसीह राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है और वो सब रीति से एक प्रिंसली, एक मोनार्किकल, एक राजकीय परिवार से है और वो राजकुमार है। वो किस रीति से एक राजकुमार होने के नाते परमेश्वर के सिंहासन का हकदार है। वो उसका हक है कि वो दाऊद के सिंहासन में बैठ के सारी दुनिया में राज करे, हमेशा हमेशा के लिए राज करे। और बाइबल में जैसे जिब्राइल फरिश्ता जिब्राइल आकर मरियम से कहता है उसके राज्य का अंत नहीं होगा, परमेश्वर उसको दाऊद का सिंहासन लौटा देगा। तो किस रीति से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक अध्याय एक पद में ही 3 प्रमुख चरित्र को देखते हैं। पहला प्रभु यीशु मसीह, दूसरा दाऊद और इब्राहिम। ये इन्हीं से पूरे वंशावली को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह, दाऊद और अब्राहम। और यदि हम लोग आगे देखेंगे तो अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी है और दाऊद से बाबुल के बंदीगृह में जाने तक, दाऊद के राजा के बाद जितने भी राजा हुए सब राजा विफल हो गए और अंत में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उनको बंधुआई में ले जाता है। तो इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी है, दाऊद से बाबुल की बंधुआई में जाने तक 14 पीढ़ी है और बाबुल के बंधुआई से मसीह के आने तक 14 पीढ़ी है। और अगर 14 करके आप इसको देखेंगे तो आपको 490 साल के इतिहास के बारे में देखा जाएगा। ऐसा बताते हैं कि एक पीढ़ी के लिए 35 साल लिया जाता है। एक पीढ़ी जो है 35 साल में एक पीढ़ी, एक जनरेशन खत्म हो जाता है। एवरेज एज उस समय जो लिया जाता था वो 35 लिया जाता था। और इसलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं डैनियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 24, 25, 26 और 27 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां 70 सप्ताहों के बारे में है और ये 70 सप्ताह माने 490 सालों के बारे में है। किस रीति से 490 साल के बीतने पर, जैसे पिछले समय में मैं आपको बता रहा था कि कैसे मौन काल के बाद, पीरियड ऑफ साइलेंस के बाद, 400 साल के बीतने के बाद, 490 साल के बीतने के बाद डैनियल ने नबूवत किया था कि मसीहा आएगा। और 14 करके अगर 3 बार हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 70 सप्ताहों के बारे में, 490 साल के बारे में है कि किस रीति से फिर से यरूशलेम को परमेश्वर ज्यों का त्यों स्थापित करेगा और यरूशलेम में कैसे कर मसीहा आएगा और वो किस रीति से 70 सप्ताह के अंदर में 14 करके इन पूरे पीढ़ियों को उसने 3 भागों में 14 पीढ़ी में उसको बांटा है 35 साल की आयु को लेकर। और पूरा 70 सप्ताहों का वर्णन वहां पर हमें मिलता है 490 साल का। तो इस रीति से मत्ती जो है अपने वंशावली में 14 पीढ़ी करके पूरे वंशावली को बताया है, जो डैनियल 9 अध्याय 24 से 27 से संबंधित है। अगर उसको आप देखेंगे तो 35 साल के उम्र के हिसाब से अगर आप लेंगे तो वहां पर 14 पीढ़ी के बारे में वर्णन है। 14 पीढ़ी करके आएगा जो मत्ती ने यहां पर लिया है। और हम इस वंशावली में एक विशेष बात देखते हैं और वो बात है कि मत्ती इस वंशावली में 4 महिलाओं के बारे में बताता है, मगर मैं आपको 4 महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूं। पहली जो महिला है जो तमार है, दूसरी महिला है राहाब, तीसरी महिला है रूत और चौथी महिला है उरिया। अगर चारों महिलाओं को आप देखेंगे तो चारों अन्य जाति में से आए हैं, कोई भी यहूदी नहीं हो। और अगर आप बोलेंगे कि ये पुरुष प्रधान समाज के अंदर में पुरुषों से वंशावली बताया जा रहा है, मगर मत्ती ने इन 4 महिलाओं को इन वंशावली के अंदर क्यों रखा, कैसे पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की
कि वो वंशावली में इन 4 महिलाओं के बारे में, तमार के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सकारात्मक चित्रण नहीं है, मगर बाइबिल जैसा है घटनाएं वैसे ही घटनाओं को प्रस्तुत करती है। वो हमें कुछ सिखाना और बताना चाहती है। तमार के बारे में हम जानते हैं कि संबंधों के बारे में कैसे वहां पर है, और राहाब के बारे में देखते हैं कि कैसे लोग प्रोफेशनल वे पे, व्यावसायिक रीति से कुछ एक कामों को करने के लिए मजबूर थे, मगर तो भी ऐसी स्थिति में भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके वंशावली में अपना योगदान दिया और बहुत ही प्रमुख भूमिका दिया। राहाब एक वेश्या के रूप में थी, मगर उसने भेदियों को छुपाकर परमेश्वर की योजना में एक बहुत बड़ा मदद किया है। रूत के बारे में देखते हैं कैसे वो एक मोआबी महिला थी, मगर परमेश्वर ने कैसे एक मोआबी महिला को अपने वंशावली में, इब्राहिम के वंशावली में जोड़ लिया। यदि अगर आप पूछेंगे इब्राहिम कौन था, तो इब्राहिम भी एक अन्य जाति में से आया हुआ था। अगर उरिया के बारे में लिखा हुआ है, उरिया माने बेतसीबा का पति है, माने एक प्रकार से बेतसीबा के बारे में है, जिसको आगे चल के दाऊद उससे विवाह करता, उसको एक रानी के रूप में ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। तो 4 महिलाओं के बारे में है, तमार, राहाब, रूत और बेतसीबा के बारे में है। मगर ये 4 ही महिला बहुत ही नकारात्मक और दूसरे अन्य जाति पृष्ठभूमि से दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं। मगर इस वंशावली में केवल 4 महिला नहीं है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 5 महिला हैं। अब आप सोचेंगे कि 5वीं महिला कौन है, तो 5वीं महिला जो है वो स्वयं मरियम है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण करने के लिए तैयार है। और इस महिला को परमेश्वर ने चुना है। ये 4 महिला से बिल्कुल इस महिला में बहुत ही विरोधाभास है, बिल्कुल विपरीत है। ये 4 महिला की पृष्ठभूमि, इनका जो हालात बिल्कुल अलग है। मगर मरियम एक कुंवारी है, एक चुनी हुई है, वो सारी चीजों को उतना अधिक तजुर्बा नहीं रखती है, मगर कैसे वो भी प्रभु की एक चुनी हुई पात्र थी। तो कैसे एक परिपक्व महिला से लेके एक टीनेज गर्ल, एक कम उम्र की किशोरावस्था की एक लड़की तक के लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए इस वंशावली के अंदर में चुना है। तो मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 17 पद में वंशावली के बारे में बता रहा था कि किस रीति से मुख्य बिंदु के रूप में वंशावली में क्या क्या दिया गया है। अभी हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 23 से 38 पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लूका जो है वो एक अन्य जाति में से आया हुआ व्यक्ति है। वो यहूदी, मत्ती के समान यहूदी नहीं है, और एक अन्य जाति लेखक होने के नाते वो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जांच पड़ताल करके, अध्ययन करके वो लिखा है वंशावली को। और वो उसको हम लोग लूक को डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर लूक करके कहते हैं। पढ़ा लिखा अन्य जाति में से उद्धार पाके प्रभु की कलीसिया में जोड़ा हुआ एक पौलुस का एक सहकर्मी और सहयोगी था, जिसने इस लूका रचित सुसमाचार को थियोफिलुस के लिए लिखा है। तो वो अपनी वंशावली को मैटरनल एंसेस्ट्री से लेता है। उसकी वंशावली पुरुष प्रधान नहीं, बल्कि एक महिला, एक स्त्री से, माता से वो वंशावली को बता रहा है, मैटरनल एंसेस्ट्री। और मैटरनल एंसेस्ट्री मतलब 23 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द एली करके आया है। एली जो है वो मरियम का पिता था, और उसकी वंशावली की शुरुआत में ही 23 पद में, 3 अध्याय उसका 23 पद में ही हम लोग एली के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि And Jesus himself began to be about 30 years of age, being he was supposed to be son of Joseph, which was the son of Heli. Son of Heli. हेली जो है वो मरियम को प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो मरियम के पिता थे, एली। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो पिता से वंशावली को नहीं बता रहा है, मगर माता से वंशावली को बता रहा है। यदि आप सन ऑफ ए मेरी, यहां पर उसको मरियम का पुत्र कहा जा रहा है। यदि गलतियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद में पढ़ेंगे आप, तो वहां पर 4 अध्याय 4 पद में साफ रीति से लिखा है
कि वो स्त्री का वंश कहलाया। He was born of God sent his son, born of a woman, एक स्त्री से जन्मा, born under law to redeem those under the law. But when the time had fully come, God sent his son, born of a woman. एक महिला के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक लड़की के द्वारा, एक मरियम के द्वारा जन्म हुआ। तो इसकी वंशावली महिला, तो ये मरियम का पुत्र कहलाया। हम लोग गीत गाते हैं कि मरियम का पुत्र कहलाया, वो यूसुफ का पुत्र नहीं कहलाया। मगर वास्तव में देखा जाए तो वो तो मरियम और यूसुफ दोनों का ही पुत्र नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के घर में आके जन्म लिया और वो उन दोनों का पुत्र कहलाया। और विशेष करके मरियम स्त्री के वंश को, स्त्री को अदन की वाटिका में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, वंश दूंगा, वो इस सांप के सिर को कुचलेगा। तो यहाँ पर किस रीति से एक महिला के बारे में, मैटरनल एंसेस्ट्री, माता के द्वारा वंशावली के बारे में जिक्र है। बॉर्न ऑफ ए वुमेन, एक स्त्री का वंश यीशु मसीह कहलाया, पुरुष का वंश नहीं कहलाया। इट गोज टू एडम। और अगर आप लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 23 से 38 पढ़ेंगे तो ये वंशावली आखिरी में आदम तक चले जाती है। और आदम से द सन ऑफ गॉड, आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। तो ये वंशावली नीचे नीचे जाते जाती है, मरियम से लेके नीचे नीचे तक, और वो चले जाती है, आदम तक चले जाती है। और आदम के बाद में भी आगे लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, सन ऑफ गॉड। और तो ये बहुत ही सार्वभौमिक वंशावली है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विचार नहीं है किसी एक धर्म को लेके या किसी एक जाति को लेके। ये सार्वभौमिक है, जनरल है, जो सारे मानव जाति के उद्धार के बारे में बताता है। यूनिवर्सल एस्पेक्ट, सार्वभौमिक, जगती है, विश्वव्यापी है। यीशु मसीह सारे मानव जाति को बचाने के लिए आया। वो किसी केवल यहूदियों को बचाने आया, इसराइलियों को बचाने आया, इब्री लोगों को बचाने आया, मसीहों को बचाने आया, ईसाइयों को बचाने आया, कुछ खास जाति वर्ग के लोगों को बचाने आया, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सारे जाति, हर कुल, कौम, देश के लोगों को बचाने के लिए आया। तो ये वंशावली सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट है। गॉड इज फॉर ऑल मैनकाइंड, परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए है। ही केम टू सेव ए सिंगल सोल ऑन प्लैनेट अर्थ। यीशु मसीह एक व्यक्ति को भी इस पृथ्वी के ऊपर में बचाने के लिए आया। वो सबको बचाना चाहता है, वो सबको छुड़ाना चाहता है। तो किस रीति से हम लोग आज सुबह के समय में वंशावली के बारे में देख रहे थे कि वंशावली क्या है, और मत्ती ने किस रीति से वंशावली के बारे में लिखा है, और लूका ने किस रीति से 3 अध्याय में वंशावली के बारे में लिखा है। तो हम बहुत कुछ और भी वंशावली के बारे में देख सकते हैं, मगर दोनों सुसमाचार के अंदर में मत्ती और लूका में वंशावली के बारे में दिया है। एक सार्वभौमिक तरीके से वंशावली को बता रहा है लूका, और मत्ती यहूदी परंपरा के अनुसार से वो किस रीति से दाऊद, इब्राहिम और यीशु मसीह करके वो पूरी वंशावली का सार और उसका सारांश हमें बता रहा है। हम लोग इस क्रिसमस सीजन में न केवल वंशावली के बारे में पढ़ रहे हैं, बल्कि हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से मैंने आपको बताया कि पिछले समय में बताया था कि इलीशिबा के बारे में, जकरिया के बारे में, यूहन्ना के बारे में, और उसके बाद में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इस वंशावली के साथ साथ कि किस रीति से यीशु मसीह के जन्म से पहले कैसे स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसको बताया कि किस रीति से तू गर्भवती होगी, तेरे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 पद से लेके 38 पद के अंदर में कि कैसे नासरत नगर में जिब्राइल फरिश्ता आया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर के चेहरे को देखते रहता है, उसके सामने बिल्कुल खड़ा रहता है कि इस कुमारी के पास आया, तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी, इसका नाम यीशु रखना, वो उनके पापों से छुड़ाएगा, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, दाऊद के सिंहासन में बैठकर राज करेगा। और किस रीति से
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम कैसे इलिसिबा के पास जाती है और मरियम कैसे आनंद की गीत गाती है कि मैं दीन थी, परंतु प्रभु तूने मुझे छुड़ाया और बचाया और तूने मुझे इतना ऊंचा उठाया और अब से सब लोग मुझे धन्य कहेंगे। उसके बाद में हम लोग किस रीति से पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भी जन्म हुआ। और इस रीति से हम लोग इस क्रिसमस सीजन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से वंशावली के बारे में, किस प्रकार से मरियम के पास फरिश्ता आया और उसको बताया कि किस रीति से वो पुत्र जनेगी और आगे चल के किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। और जो वचन आज हमने सुना है कि जो वंशावली है वो अपने आप में एक संपूर्ण बाइबिल है। वो परम यीशु के ऐतिहासिकता को, उसके मानवता को, उसके विश्वास योग्यता को और प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले के रूप में बताता है। उसको किस रीति से यीशु मसीह अंतिम वचनों की परिपूर्ति के रूप में मसीहा बनकर आया, कैसे 14 पीढ़ियों का एक फासला था जब यीशु मसीह आया, और कैसे 5 महिलाएं तमार, राहाब, रूत, बेतसीबा और मरियम, 5 महिलाओं को कैसे उसने अपने वंशावली में समाहित किया। और महिलाओं के लिए भी प्रभु के राज्य में बहुत अधिक काम करने का है। स्त्री और पुरुष के बीच में कोई फर्क नहीं है। ये पुरुष से वंशावली बताता है मत्ती, और लूका माता से मैटरनल एंसेस्ट्री बताता है, मगर दोनों ही पुस्तकों को, सुसमाचार को बाइबिल में रखा गया है। और कोई नर और नारी नहीं है, कोई पुरुष और स्त्री, बड़ा और छोटा नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष, नर और नारी सबको मिल के प्रभु के लिए, मानव जाति के लिए काम करना है, ताकि सबका मेल मिलाप हो और सब लोग उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए और परमेश्वर के राज्य का वारिस हो, कोई भी नरक की आग में नाश ना हो। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आज जो वचन हमने पढ़ा, सुना, किस रीति से जिब्राइल फरिश्ता स्वर्ग से नासरत नगर में मरियम के पास आकर कहा कि तू एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, और उसका पिता उसके दाऊद का सिंहासन उसको सौंप देगा और उसके राज्य का अंत नहीं हो। पिता, हम इन सब वचनों पे मनन चिंतन कर रहे हैं इस क्रिसमस सीजन में। इन वचनों के द्वारा सब प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे। ये पूरा हफ्ता सबके लिए आशीष में, सफलता और जय का हो, तेरी उपस्थिति से भरा हो। पाप, बुराई, झूठ से बचा, अपनी पवित्रता में चला। ये वचन हर एक दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए। हर एक को आपने चुना है और हम सब भी अब तेरे वंश और तेरे वंशावली के भाग हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अनंत जीवन का वारिस हमें बनाया, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सबको बड़ी बरकत दे, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवानों को आशीष दे। पूरे हफ्ते भर हमारे संग और साथ हो। हर एक को संभाल, हर एक को आनंद और खुशियों से भर दे, जय दे, सफलता दे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे, प्रॉस्पेरिटी दे, मिरेकल मनी दे, नए नए मार्ग और द्वार खोल, अद्भुत और अलौकिक काम कर प्रभु, और किसी को किसी भली वस्तु की घटी न हो। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।